हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये रिएक्शन वीडियो ये होने वाला है कंचन भौजी जी के ऊपर। काफ़ी कुछ कंचन भौजी जी ने सेकेंड वीडियो तो बना दी, लेकिन काफ़ी कुछ छुपा भी दिया था। तो वो वीडियो ना रियली मैं सेटिस्फाई ही नहीं थी, तो मैंने इसलिए उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं बनाया था। लेकिन फिलहाल कल का एक लाइव देखा और थोड़ा सा मैंने भी खोजबीन की कंचन भौजी से बातचीत के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। तो सारी चीज़ों का खुलासा आज के वीडियो में आपको हो जाएगा कि उन्होंने चीज़ें आधी अधूरी क्यों बताई हैं और उन्होंने किस वेपन्स की बात की जो है हमारी जगत दीदी के पास सीक्रेट वेपन, उसका यूज़ करके वो जो को धमकाती है वो सीक्रेट वेपन क्या है, वो भी मैं आप सबको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। और बताने वाली हूँ कि जो वो रोटी ना देने वाली बात थी और दरवाज़ा बंद करने वाली बात थी वो क्यों हुई थी। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब जगत दीदी ससुराल गई थी तो उनकी ब्लॉगिंग, उनकी वीडियो में कंचन भौजी वहाँ होते हुए भी क्यों नहीं आई थी। और बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। क्या जगत दीदी अपना हिस्सा छोड़ चुकी हैं या फिर लेंगी, क्योंकि उनके सामने एक बेटी और उनका बेटी का पूरा पूरा हक बनता है प्रॉपर्टी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप सबको आज ना क्लियर हो जाने वाले हैं और ये भी पता चल जाने वाला है कि इनका जो जगत दीदी बताती हैं कि हाँ रिश्ता हमारा कंटिन्यू बहुत अच्छा चल रहा है, पर कंचन भौजी कुछ और ही बोलती हैं इस रिश्ते के बारे में। सब कुछ साफ साफ आपको आज पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वीडियो को आखिरी तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आप लोग आधी अधूरी वीडियो देखते हो फिर समझ में नहीं आता आप लोगों को। एक मिनट, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी चटपटी और न्यू अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं जो मोनिका ग्रोवर जी हैं उनके बारे में, वो सबसे पहले मनीषा के पास नहीं गई थी, वो जगत दीदी के पास ही गई थी। पर जगत दीदी ने उनको भाव नहीं दिया, उनको पानी तक नहीं पूछा था और बोल दिया मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपना चीज़ें खुद हैंडल कर लूँगी। क्यों? क्योंकि भाई जगत दीदी को हैंडल करवाना ही नहीं था। उनको लग रहा था ये स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्ट के थ्रू शुरू होगी और स्क्रिप्ट से ही ख़त्म हो जाएगी। उनको नहीं पता था कि चीज़ें इतना तूल पकड़ लेंगी, इस वजह से उन्होंने भाव नहीं दिया था। तो चलिए फिलहाल ये तो पुरानी चीज़ें हैं, अभी बात कर लेते हैं जो कंचन भौजी का वीडियो आया है इवेंट वाली बात को लेकर कि हमारी, उन्होंने बोला कि मेरी बात अच्छी होती है, बॉन्डिंग अच्छी, पर कंचन भाभी ने बोला हमारी कोई बात नहीं होती, हमारी कोई बॉन्डिंग नहीं। हमारे पति को इन्होंने कॉल किया था कि ऐसी ऐसी बात है, पैसे दे के क्यों जा रही है वहाँ, जाना वेस्ट ऑफ मनी है। और काफ़ी कुछ बात हुई थी जो सारी चीज़ें मैं नहीं ला सकती, हालांकि मेरे पास बहुत सारे सबूत और रिकॉर्ड्स भी हैं। तो उस पर कंचन भौजी ने बोला कि मेरी इससे रिलेटेड बात हुई थी और अगर आपको मेरे से रिलेटेड शिकायत या बात करनी हो तो आप मुझे बेशक कॉल कर सकती हो, आपको मेरे पति को कॉल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कंचन भौजी ने अच्छा खासा इनको समझा दिया था। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ कबूल भी किया है, उसको भी मैं आप लोग को बताऊँगी। और जगत दीदी भी बहुत जल्दी जा रही हैं जबलपुर 31 को। कहाँ रुकेंगी, क्यों जा रही, सब कुछ बताऊँगी, बिल्कुल भी जाना नहीं है आप लोगों को। और अब बात कर लेती हूँ रोटी ना देने की, रोटी छीनने की, सास के हाथ से दरवाज़ा बंद करने की। तो मैं बात बता रही हूँ जिस टाइम ससुराल गई थी जगत दीदी, आशीष जी की फ़ोटो देख के रो के माहौल बना रही थी, उस पर मैंने एक वीडियो भी अच्छी खासी बनाई थी। तब ये लप्पू और सुमित दोनों के रिलेशन में भी थी और उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। क्योंकि अभी आप लोग करंट स्थिति को देख के जो बता रही हैं ना कि जगत दीदी की हमारी बॉन्डिंग थी, तब नहीं थी और उनको अपने वीडियो में कहीं लेती नहीं थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी इनके बीच में जो ये बोल रही हैं कि फैमिली की चीज़ें मैं नहीं लाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे घर में इजाज़त नहीं, हमारे इन लॉज बीमार रहते हैं तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, इस वजह से मैं नहीं ला रही हूँ। और ये हमें देख के इस तरह से रिएक्ट कर रही थी तो शायद मैं भी थोड़ा एग्रेशन में थी और इसलिए मैंने दरवाजे को बंद कर लिया था। और जब हम अपने सास को इस तरह से उनकी तरफ अट्रैक्ट होता देखते तो रियल सी बात है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं इस टाइम पे और उन्होंने गालियाँ खिलवाई हैं इतनी भयंकर तरीके से इनको,
तो मुझे बुरा लगेगा ही लगेगा। वो अपने वीडियोस में साफ साफ कहती थी मेरा किसी ने कुछ नहीं किया, और फिर यहाँ चली भी आती और सास उतना ही प्रेम दिखाती, तो मुझे बुरा लगेगा ही लगेगा। इस वजह से मैं थोड़ा एग्रेशन में थी, शायद यही रीज़न था उनके दरवाज़ा भी बंद करने का। और ले भाई कुछ दीदी जी की भी बहुत सारे जादू वाले तो पॉइंट्स हैं उनके, आप सबको पता है ना। और मैं बता दूं एक और इवेंट होने वाला है कोलकाता में। जी हाँ, यही सारे फ्लॉप यूट्यूबर्स, यही यूट्यूबर्स के साथ में होने वाला है। सेम गेस्ट रहेंगे, सब कुछ रहेगा, और वो अप्रैल में होने वाला। हालांकि डेट मैं अभी आपको क्लियर नहीं बता सकती, ऊपर होगा ज़रूर। और उसमें चीफ गेस्ट आने वाली हैं मोहब्बतें पिक्चर की प्रीति झिंगियानी, जिनका अभी कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं पे स्टैंड नहीं करती। इनके साथ ही गेस्ट भी ऐसे आते हैं जिनका आज के टाइम में कोई मतलब नहीं है। अब बात कर लेते इवेंट वाली दीदी की। जब इवेंट की बात चली तो उनकी बात करते वो बोल रही मेरे पास बहुत पावर है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, और सामने से आगे कुछ नहीं करती। इंस्टा पे बहू जी को बड़े अच्छे से धमकाती हुई भी नजर आ रही हैं। और जब अब धमका रही है ना, पहले ही कंचन भौजी को लालच दिया था कोलकाता इवेंट का कि अगर आप मेरा इस इवेंट को अच्छे से प्रमोट करती हो, एक टारगेट था कि इतने मतलब इस तरह का टारगेट पूरा करती हो तो आपको इस इवेंट में बुलाया जाएगा, और साथ ही साथ कोलकाता इवेंट में बुलाया जाएगा। और काफ़ी कुछ बिगड़ने के बाद भौजी ने साथ नहीं दिया, इसलिए उनको दरकिनार कर दिया गया। और एक तरफ ये भी धमकी दे रही कि हमारे पास कोई दल है, कोई समूह है, कोई संस्था है जिसके थ्रू हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो और ये साथ में मतलब जो बजरंग दल को बदनामी करने की कोशिश करी। मैं बता दूं बिल्कुल भी कि ना वो बजरंग दल है, ना कोई आरएसएस की संस्था है। वो संस्था है वो, चलिए आप लोग को समझ में आ जाएगा, जिसने मुनव्वर फारूकी ने एक स्टैंड अप कॉमेडी में एक ऐसा बयान दिया था विवादित, जिसमें भगवान का अपमान हुआ था हमारे हिंदू धर्म में। उनको जिन्होंने जेल भिजवाया था वही संस्था है जो इस केस में, जगत दीदी और जगत भैया के केस में हाथ डालना चाहती है, इन लोग को सबक सिखाना चाहती। तो मेरी भी दिल से इच्छा, और आप लोग भी रिक्वेस्ट करिए कि ये गंदगी तो साफ होना चाहिए। इस गंदगी को फैलाने के लिए एक सबक तो आना चाहिए कि इस तरह की गंदगी जो भी सोशल मीडिया पर लाएगा उसको ऐसा सबक मिलेगा, तभी आज की पीढ़ी जागरूक होगी कि वाईटी पे आना है, कमाना है, पर इस तरह की बदतमीजी हरकतों के साथ नहीं, सही हरकतों के साथ, गंदी चीज़ों के साथ आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और उसका अंजाम भी सही नहीं हो। और मैं इवेंट वाली दीदी से बोलूँगी, अगर आपका इतना ही पावर है जो आप बता रहे हो, मेरा यहाँ पावर है, यहाँ पहुँच है, ये है वो है, तो आपने सामने से आके चीज़ें क्यों नहीं बोली? आप लाइव में आके, इंस्टा पे आके इस तरह से चीजें बोलते हो, क्यों धमकाते हो? किसी को लाने दो सच्चाई। ऐसा कौन सा सच्चाई है इवेंट के पीछे का जो कंचन भौजी को पता है और आप लोग चाहते हो कि वो आए ना? हम लोग वेट कर रहे हैं। कंचन भौजी बहुत मतलब इस समय एग्रेशन में आ गई है। कल की लाइव के बाद उन्होंने कल की लाइव में एक्सेप्ट किया है कि भाई हम पहले डर के रहते थे, बहुत ज़्यादा मुझे डराया जाता था हमारी जिठानी जी के थ्रू, ये रियल है। उन्होंने अपने वर्ड में बोला, हाँ मैं डरती थी, पर उन्होंने बोला कि अब नहीं में कितना सच्चाई है कितना नहीं, ये चीज़ें हम लोग भी वेट करेंगे। दूसरी बात ये कि इन्होंने ये भी बताया है कि जो इवेंट वाले दीदी, इन्होंने बोला है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आप बेस्ट यूट्यूबर नहीं बन पाओगी। लेकिन बात ये है कि दीदी कंचन भौजी, जब आप अब नहीं डरती हो तो आप लाइव में जब आपको जगत दीदी ने अलाउ किया उसके बाद ही सच्चाई लेके क्यों आई हो? उसके पहले भी तो आप इवेंट की सच्चाई ला सकती थी, जबकि इवेंट 10 को हुआ था और आपको 9 को पता चल गया था कि आपको नहीं जाना है। तो उसके बाद आपने इतने दिन बाद सच्चाई क्यों लाई? क्या आज भी आपका रिमोट दीदी के हाथ में है, जिठानी जी के हाथ में है? तो देखते हैं आगे क्या भौजी लाती हैं, क्या सफाई देती है, हम लोग भी वेट करेंगे। और अगर डरी हुई हो तो भी बताओ, और अगर नहीं, आज जो कि आप बोल रहे हैं नहीं मैं बिल्कुल अब डरी नहीं हूँ, इन्होंने बोला अब, पहले ये डरी हुई थी, इन्होंने ये भी बोला पर अब नहीं, तो अब आपको सारे प्रूफ्स, सारे चीज़ें ला के दिखानी चाहिए। क्यों वेट कर रही हो? क्या अभी भी आपको वेट कर रहा है अपनी जेठानी जी के ऑर्डर का, उनके अलाउ करने का? चलिए देखते हैं अब इनकी देवरानी जी क्या करती है। अब हम बात करते हैं हक छोड़ने की, कि क्या ये अपना हिस्सा छोड़ दी ससुराल में?
जी नहीं, इन्होंने इनडायरेक्ट वे में कंचन जी से बोला है कि हम अपना हिस्सा नहीं छोड़े, मतलब एक तरह से बोला कि हम अब तो भले ही छोड़ दे पर बेटी का तो हिस्सा रहेगा ही। तो मतलब आप समझ सकते हो बेटी और इनका क्या बटा हुआ है, ये फ्यूचर में अपनी बेटी का हक लेंगी। अभी इनको वाईटी पे अपना राज जमाना था कि ये सिंगल मदर है, प्राउड मदर बनना था, इसलिए इन्होंने नौटंकी दिखाई थी कि अपना हक छोड़ा, बाकी इन्होंने कोई हक नहीं छोड़ना। और इसी हक छोड़ने के नाम की कीमत पर इन्होंने बहुत टारगेट किया है, कंचन भौजी को बहुत ट्रोल करवाया है और बहुत गाली भी पड़वाई है और बहुत डर में भी रखा है, बल्कि वो अब हिस्सा नहीं छोड़ रहे हैं। इस वजह से शायद थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल रही है भौजी को कि ऐसा करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है, तो अब क्यों ना मुझे अपना पक्ष लाना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात है क्या अभी भी वो निडर हो के अपना पक्ष ला पाती हैं या नहीं ला पाती हैं। हालांकि उन्होंने बोला है कि अभी भी मुझे कुछ भी सामने लाने के लिए मोनिका का साथ चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे पति इस मामलों में बोलेंगे नहीं, कुछ वो नेचर वाइज ऐसे हैं कि वो नहीं बोलते, और हमारे सास ससुर थोड़ा सा बीमार भी रहते हैं और जिठानी जी से डरते भी हैं काफ़ी। कुछ इन्होंने ससुराल पक्ष को ब्लेम करके गालियां भी खिलवा दी हैं, तो मैं डर जाती हूँ, क्योंकि भाई ज़रूरी है, फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। बेशक इस बात पे बिलीव किया जा सकता है कि जब इंसान अकेला पड़ता है तो कई बार बहुत सारी चीज़ें लाना चाहता है पर ला नहीं पाता है। अब देखते हैं कि इन्होंने ये भी बोला है कि मोनिका हमारे पिछले हर मामले में इन्वॉल्व थी, उन्हें पता है सब कुछ, और मेरे साथ जो भी हमारी कंप्लेन भी उनके पास है और हमारे पास जो भी सबूत है मैं उनके सामने आके अच्छे से रख सकती हूँ और रखूँगी अगर उनका सपोर्ट रहा तो। अब देखते हैं मोनिका जी सामने से क्या बोलती, कहीं बस ये डर है कि कहीं वो या ना बोल दे कि सब कुछ ऑफलाइन सॉर्ट आउट होगा और फिर से जनता का गोल गोल गप्पा बना के गोला दे के भाग जाए। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। अब एक और बात बता दूं कि उन्होंने बोला ना कि मैंने बोला ना सीक्रेट वेपन क्या है, अब मैं बताती हूँ। वो सीक्रेट वेपन है जिससे वो डराती हैं, जिससे डर के कंचन ने भी बोला कि उसी वेपन की वजह से मैं आज तक बातों को नहीं ला पाई, क्योंकि पिछले बहुत टाइम से हमने गालियाँ खाई, बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैं सामने बातों को लाती ना तो उसी वेपन से फिर ये मुझे टारगेट कर देती और मैं चीज़ों को नहीं बोल पाती, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। लेकिन अब टाइम आ गया है कि अब मुझे चीज़ों को कुछ हद तक लाना चाहिए। फिर भी मैं फैमिली से हूँ और मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं ला सकती, तो उसको मैं नहीं लाऊंगी। लेकिन अब देखते हैं क्या लाएंगी क्या नहीं लाएंगी। तो चलिए, सीक्रेट वेपन इनका आप सबको पता है, वो है इनके आंसू। ये रो रो के नौटंकी कर करके पूरी जनता को अपने फेवर में कर लेती हैं, सामने वाले को बिल्कुल कल्प्रिट बना देती हैं और खुद बन जाती हैं विक्टिम। हर बार ये खेल खेलती हैं, हर बार ये बदतमीजी करती हैं। और अब जैसे जेसिका ने भी यही सेम बात बोली थी कि अगर मैं उस टाइम पे ये बात रखती तो क्या आप लोग मेरा बिलीव करते, और रियली कोई नहीं करता। क्या कंचन उस टाइम ये बात रखती जिस टाइम इनको लोग देवी बना के घूम रहे थे, इनके इसी वेपन्स के दम पे? नहीं करता कोई बिलीव, सच है। लेकिन अब लोग कर रहे हैं क्योंकि अब जगत दीदी का असली चेहरा आ गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे अंधभक्त हैं जो नहीं कर रहे हैं बिलीव। तो अब ये देखते हैं कि इतना कुछ कहने के बाद हंसी आ रही, कहीं कंचन भौजी की सामत ना आ जाए, कंचन भौजी की ठुकाई ना करवा दें ये देवर जी से कह के। तो चलिए अभी देखते हैं कि कंचन दीदी की सिट्टी पिट्टी गुम करवाती है या फिर वो अपनी बातें सामने लेके आती है। हमें तो बहुत तगड़े से वेट है कंचन भौजी के नेक्स्ट वीडियो का। और आप लोग क्या चाहते हो और आप लोग को क्या लगता है कि फिर से धमकाएंगी या कंचन भौजी अपना पक्ष लेके आएंगी? तो चलिए अपनी इस राय के साथ ज़रूर वीडियो को एंड करिएगा और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा के ब्लॉग मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नए तड़के के साथ। बाय बाय।